नमस्कार साथियों, आज की शुरुआत एक जरूरी और सीधी बात से करते हैं, क्योंकि इस समय राजस्थान के लाखों किसान दो बड़ी योजनाओं को लेकर परेशान हैं। हर दिन अलग अलग जगह से खबर आती है, आज पैसा आएगा, कल आएगा, अभी ट्रांसफर होगा, लेकिन असल में खाते में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी भ्रम और सच्चाई के बीच आज हम पूरी स्थिति साफ करने वाले हैं कि आखिर आपके पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे और देरी क्यों हो रही है। सबसे पहले आप सभी से एक जरूरी निवेदन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में छोड़ेंगे तो आधी जानकारी मिलेगी और कंफ्यूजन बना रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सटीक और सच्ची जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और सबसे जरूरी, कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अपना जिला कमेंट करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जिले में किस योजना का पैसा आया है या अभी तक नहीं आया है। अब सीधी बात करते हैं उन दो योजनाओं की जिनको लेकर सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त। दूसरी योजना है कृषि अनुदान और फसल मुआवजा, जिसे लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके खाते में कितने पैसे आने वाले हैं। यहां सबसे बड़ा भ्रम यही फैला हुआ है कि सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपए या 10,000 रुपए आएंगे, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सामान्य रूप से किसानों के खाते में 1,000 रुपए की किस्त डाली जाती है, यानी छठी किस्त के रूप में अधिकांश किसानों को 1,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। अब 2,000 रुपए किन किसानों को मिलेंगे, ये बहुत जरूरी समझना है। जिन किसान भाइयों की पिछली किस्त किसी कारण से अटक गई थी, जैसे कि ई-केवाईसी अधूरी थी, आधार लिंक नहीं था या बैंक खाते में कोई समस्या थी और अब उन्होंने अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है, तो ऐसे किसानों को एक साथ 2,000 रुपए मिलने की संभावना बनती है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि सभी के खाते में 10,000 रुपए आएंगे, ये पूरी तरह से गलत और भ्रामक जानकारी है। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, कृषि अनुदान और फसल मुआवजा। इसमें पैसा फिक्स नहीं होता, ये पूरी तरह निर्भर करता है गिरदावरी के ऊपर। पटवारी द्वारा आपके खेत का जो सर्वे किया जाता है, उसमें जितना नुकसान दर्ज होता है, उसी के हिसाब से मुआवजा तय होता है। अब यहां एक बड़ी समस्या सामने आती है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी गिरदावरी ही नहीं हुई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनका क्या होगा। देखिए, अगर गिरदावरी नहीं हुई है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके क्षेत्र में सर्वे कब होगा, क्योंकि बिना सर्वे के मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र की जानकारी लेते रहें और अगर मौका मिले तो अपनी गिरदावरी जरूर करवाएं। अब बात करते हैं कि पैसा कब आएगा। सबसे पहले कृषि मुआवजे की बात करें। इसका पोर्टल फिलहाल चालू बताया जा रहा है और जो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका पैसा प्रोसेस होने के बाद कुछ समय में खाते में आ सकता है। लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि सत्यापन और डेटा जांच के बाद ही भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त की। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि दो किस्तों के बीच लगभग 3 महीने का अंतर रखा जाता है, और अगर पिछले समय को देखें तो लगभग 2.5 महीने का समय बीत चुका है, यानी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ये किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन यहां एक बात फिर समझ लीजिए, जब तक आधिकारिक ट्रांसफर नहीं होता तब तक कोई भी तारीख पक्की नहीं मानी जा सकती। यही वजह है कि बार बार तारीख बदलती रहती है और किसान परेशान होता है। अब सबसे जरूरी बात, देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, दस्तावेजों का सत्यापन। दूसरा, अपात्र किसानों को हटाना। तीसरा, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग की जांच। चौथा, बैंक स्तर पर तकनीकी समस्याएं। इन सब कारणों की वजह से भुगतान प्रक्रिया में देरी हो जाती है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें। ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, ये जरूर देखें। आधार लिंक है या नहीं, इसे कंफर्म करें। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो तुरंत उसे पूरा करवा लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी किस्त रोक सकती है। और सबसे जरूरी, अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि आजकल हर जगह अलग अलग जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे किसान और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो साथियों,
यही है आज की पूरी सच्चाई और लेटेस्ट स्थिति। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक सही जानकारी पहुंच सके। और हां, कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अपना जिला कमेंट करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जिले में किस्त आई है या नहीं आई है। जल्द मिलेंगे अगली नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपनी जानकारी को अपडेट रखते रहें। जय किसान, जय भारत।